सो हेलो गाइस। आप देख सकते हो कि द फंक्शन ब्लूप्रिंट नाम की जो हमारी शीट थी उसके क्वेश्चन नंबर 3 पर है हम। और ये शीट को अगर आपको एक्सेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारी जो वेबसाइट है जिसमें मैंने शीट्स डाली हुई हैं, फ्री शीट्स हैं, उन डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख सकते हो वेबसाइट का। जाओ, वेबसाइट पे काफ़ी शीट्स हैं और पर्टिकुलरली इस शीट के क्वेश्चंस को हम फिलहाल सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 पे है। क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही ये क्वेश्चन है, बट इसमें अभी हमें डोमेन पूछी है। तो अब ये काफ़ी एक सिंपल सवाल है, मेरे हिसाब से आप लोग बिल्कुल इसको 100% एक्यूरेसी से सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहला एफर्ट आपकी तरफ से होना चाहिए। तो आप इस क्वेश्चन को पॉज करके अटेम्प्ट करो एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। और मैं यहाँ पर बस इसकी सॉल्विंग आपको दिखा देता हूँ जस्ट फॉर द क्लैरिफिकेशन। तो यहाँ पर जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि लॉगरिदम बेस ए, ठीक है, लॉगरिदम ऑफ बी बेस ए, इस पे डिफाइंड होने की कंडीशंस क्या होती है कि ए हमारा ग्रेटर देन जीरो हो, ए इज नॉट इक्वल टू वन, एंड बी जो है हमारा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो इन तीन कंडीशंस को हमें लगाना है अगेन इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ए क्या है, ए हमारे पास ये है, ठीक है, एंड बी हमारे पास ये है। इन दोनों पे हम कंडीशंस लगाएंगे तो काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी लग जाएंगी। बी पर लगाते हैं पहले। तो 2x² माइनस एक्स प्लस वन, आई थिंक दिस वाज द बी। ओके, इससे ग्रेटर देन ज़ीरो रखना है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये सीधा एक क्वाड्रेटिक है ना। और इसको मिडिल टर्म को मैं स्प्लिट कर सकता हूँ -2x प्लस एक्स में। तो 2x को यहाँ पर रखा, x-1 एंड -1 कॉमन है, इट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो 2x-1 एंड x-1 ग्रेटर देन ज़ीरो। तो यहाँ पे सिंपल नंबर लाइन अगर मैं बनाता हूँ 1/2 एंड 1, तो वेवी कर्व मेथड, ध्यान से वेवी कर्व मेथड यूज़ करेंगे। लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, हमें पूछा है पॉजिटिव, तो सिंपल सा है। वेवी कर्व मेथड क्या कहते हैं, एंडिंग पॉजिटिव में होने वाली है, माइनस प्लस। तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव पूछा था, तो सिंपल है कि x जो है लेस देन 1/2 एंड x इज ग्रेटर देन 1। ये हमारे पास दो केसेस निकल के आते हैं जिनके लिए x यहाँ पर वैलिड है इस इनइक्वालिटी में। अब हमें a वाली साइड सॉल्व करनी है। a क्या था हमारा, x+1/2। तो हमारे पास है x+1/2, ये हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। तो ये हमें नंबर लाइन से सॉल्व करना पड़ता है कि नंबर लाइन में अगर मैं देखूं तो मेरे पास इन्होंने बोले कि ज़ीरो से बड़ा हो, तो मैं ज़ीरो को रखूंगा मिनिमम पे। ज़ीरो 1/2, क्योंकि 1/2 यहाँ पे एडिशन में तो थोड़ा समझने में आसानी होगी। 3/2 एंड 2 एंड सो ऑन। तो मैं यहाँ पे क्या समझता हूँ कि x+1/2 मेरा ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे -1/2 भी है। ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं -1/2। तो मुझे क्या दिख रहा है कि दिस इंक्लूडेड एंड दिस इज नॉट इंक्लूडेड, ये जंप करके आउटपुट क्या देगा, ज़ीरो। अगर आप x यहाँ के बीच में रखोगे तो ये अंदर वाली इनपुट 0 से 1 के बीच में होगी और उसकी आउटपुट ज़ीरो आ जाएगी। पर हम क्या चाहते हैं, ज़ीरो से बड़ा। ज़ीरो से बड़ा मतलब, हाँ, ज़ीरो से बड़े का मतलब यहाँ पे होगा कि इसको इंक्लूड करते हो यहाँ से बढ़ते चले जाओ। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या निकल के आया कि x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 होना चाहिए। ठीक है, और एक हमें ये भी बोला है कि x जो है शुड नॉट बी वन। इस केस को भी देखना पड़ेगा। दिस इज अ केस, ये तो हमारा सोल्यूशन 2 निकला, ये हमारा सोल्यूशन 1 था, ये केस अभी रह गया है। तो इसमें हमें क्या देखना है, इसमें हमें देखना है कि x+1/2 इज नॉट इक्वल टू 1। तो हमें इसी नंबर लाइन पे ही सोचना पड़ेगा जो पिछले केस में था। इस नंबर लाइन में हमें पता है कि ज़ीरो के लिए क्या था कि भाई ज़ीरो से बड़ा चाहिए, है ना। अब हमें चाहिए कि वन भी ना हो। हम बोला कि भाई
1/2 से 3/2 नॉट इंक्लूडेड तक तो ये 1 आने वाला है। आप पुट करके देख सकते हो, 1/2 पे 1 वैल्यू आएगी और 3/2 पे 2 से हल्की सी कम, क्योंकि यहाँ पे नॉट इंक्लूडेड रखा है मैंने। तो इस केस में आउटपुट 1 आने वाली है, जो कि हमें अवॉइड करना है ना। तो सिंपल सी बात ये आई कि भाई अगर मैं इसको और इसको मिक्स करके बोलूं, तो भाई एक्स क्या होना चाहिए, एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। ठीक है, 2 से शुरुआत करो, 1 भी मत आना इन आउटपुट। तो ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे इस सोल्यूशन को और इस सोल्यूशन को मुझे कंबाइन करना है। इन दोनों को कंबाइन अगर आप करते हो तो आपको दिखेगा ये वाला केस इज नॉट वैलिड, है ना, वो वाला केस वैलिड नहीं है। तो इस केस को हटाएंगे और इस पे फोकस करेंगे, तो हमें इंक्लूड करके ये आ गया कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 इज द डोमेन। आई होप सो आपने अपने तरीके से सॉल्व करा होगा, आपका यही आया होगा। 3/2 से इंफिनिटी, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप सो बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए होगे। इस क्वेश्चन ने सिर्फ डोमेन पूछा, रेंज नहीं पूछा। एंड ऑब्वियसली इसमें इतनी रिस्ट्रिक्शन थी भी नहीं कि रेंज इतनी आसानी से निकल जाती। बट आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा कि कैसे करना होता है सवालों को।